अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ब्रिज पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में नया रिकॉर्ड कायम किया है और हमारा चश्मा 1 पावर प्लांट मुसलसल 400 दिनों तक बिजली पैदा करता रहा है। यानी इसका जो अवेलेबिलिटी फैक्टर था वो 100% है। वैसे दुनिया भर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वो 70 से 90% तक अवेलेबल होते हैं। फिर मुख्तलिफ मेंटेनेंस की वजूहात की वजह से, रिफ्यूलिंग की वजह से उन्हें बंद करना पड़ता है। लेकिन एक 100% की अवेलेबिलिटी बड़ा बेंचमार्क है। इससे पहले भी पाकिस्तानी दो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स 100% तक अवेलेबिलिटी इंश्योर करवा चुके हैं, लेकिन वो 365 दिनों के लिए थी, अब 400 दिनों तक रहे। इस खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, हुकूमत ने रिटायर्ड मुलाजमीन को दी जाने वाली मौजें कम करना शुरू कर दी हैं। अब रिटायर्ड मुलाजम अगर दोबारा किसी सरकारी ओहदे के ऊपर रिहायर किया जाएगा तो उसे 2 तनख्वाहें या पेंशन और तनख्वाह नहीं मिलेगी, उसे एक चूज़ करनी पड़ेगी। ये बहुत अहम खबर है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पर सरकारी मुलाजमीन को दोबारा हायर किया जाता था तो वो पेंशन भी ले रहे होते थे और नई नौकरी की फुल तनख्वाह भी ले रहे होते थे। अब ये काम बंद हुआ है, इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में नया रिकॉर्ड कायम किया है। पाकिस्तान का चश्मा 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट मुसलसल 400 दिनों तक बिजली पैदा करता रहा है। 300 मेगावाट का ये पावर प्लांट है, मियाँ वाली के करीब चश्मा के मुकाम पर लगा हुआ है और ये पाकिस्तान समेत दुनिया के अंदर एक बहुत अहम संग मील है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दुनिया भर में 70 से 90% तक अवेलेबल होते हैं। उनका अवेलेबिलिटी जो रेशो है वो इतना होता है। ये तो 100% रहा। इससे पहले हमारे चश्मा के यूनिट 2 और यूनिट 4 ने मुसलसल 365 दिनों तक बिजली पैदा की थी। यानी मुसलसल 1 साल तक वो बंद नहीं हुए थे, बिजली पैदा करते रहे थे। ये उसको एक्सीड कर चुका है, 400 दिनों तक इसने बिजली पैदा की है। अब दुनिया भर में न्यूक्लियर पावर जो है वो एक तो सस्ती होने की वजह से मुल्क लगाते हैं, दूसरा ये रिलायबल होती है, पूरा साल दस्तयाब होती है, तीसरा ये सस्ती भी होती है। अब पाकिस्तान में 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इस वक्त ऑपरेशनल हैं। अब मजमूई तौर पर ये 3530 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। 4 चश्मा में है, 2 कराची में है। अब इनसे बिजली का एवरेज एक यूनिट 15 रुपये का पड़ता है। उसमें फ्यूल कॉस्ट सिर्फ 1 रुपये है, 14 रुपये उनके ऊपर जो कर्जे हैं और जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उनकी वजह से पड़ता है। अब ये चूँकि गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां, बारिश हर मौसम में दस्तयाब होते हैं, इस वजह से इनके ऊपर बेहतर रिलाय किया जा सकता है। अब ये जो तमाम हमारा सेटअप है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का, इससे हमारी ख्वाहिश तो थी कि 2030 तक 8800 मेगावाट तक एक्सपेंड किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अभी हम सिर्फ एक नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं जो 1200 मेगावाट का है। उसका नाम है चश्मा 5। वो भी चश्मा में लग रहा है चाइना के तावन से। $5 बिलियन का ये पावर प्लांट तकरीबन 7 साल में मुकम्मल होगा। पिछले साल 2024 में ये बनना शुरू हुआ था। 2031 तक जाकर उम्मीद है इसकी कंप्लीशन मुकम्मल होगी, बशर्ते हम लोगों ने फंड्स के अंदर कोई ताख़ीर ना की, कोई और वहाँ पर इशू ना आया। वैसे पाकिस्तान दुनिया के अंदर सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने वाला मुस्लिम मुल्क था। कैनब 1 हम लोगों ने 1972 में ऑपरेशनल कर लिया था। 137 मेगावाट उसकी सलाहियत थी और वो फिर अपनी उम्र तकरीबन कोई 50 साल मुकम्मल करने के बाद अब इस वक्त बंद हो गया है, वो नॉन ऑपरेशनल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में और स्पेशली सिविल सेक्टर में भी अपनी जो सलाहियतें हैं उन्हें बढ़ाता चला जाएगा। और पाकिस्तान दुनिया के अंदर, मुस्लिम दुनिया के अंदर दोनों जगहों पर एक बड़ी कामयाब मिसाल है कि एक ऐसी कौम जिसके ऊपर 100 इल्ज़ाम आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो कुछ करने का ठान ले तो बहुत महदूद वसाइल में तमाम तर करप्शन, नाहली के बावजूद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जैसी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी को हासिल कर सकती है। ना सिर्फ उससे बम बना सकती है बल्कि उससे पावर प्लांट्स के अंदर
इस्तेफादा कर सकती है, मेडिसिन के अंदर, कैंसर के ख़िलाफ़ रेडिएशन के अंदर इस्तेफादा कर सकती है और बहुत सारी दीगर बीमारियों को टैकल करते हुए अपनी फसलों की पैदावार के अंदर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में रिटायर्ड मुलाजमीन की बहुत मौजें थी, सरकारी की तो थी ही। अब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत सरकारी अफसरान, मुलाजमीन और रिटायर्ड की भी मौजें ख़त्म करती जा रही है। लेटेस्ट स्टेप ये हुआ है कि ऐसे रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन जिनको दोबारा सरकारी नौकरी पर रखा जाएगा, खा कॉन्ट्रैक्ट पे खा रेगुलर, उन्हें ऑप्शन दी जाएगी कि या तो वो अपनी पुरानी पेंशन ही कंटिन्यू करें, नहीं तो सिर्फ अपनी अगली तनख्वाह लें, पुरानी पेंशन होल्ड करवा दें। तो ये डबल तनख्वाहें या डबल पेंशन तनख्वाह लेने की मौज थी, वो ख़त्म कर दी गई है। अब पाकिस्तान के अंदर जो हमारी स्पेशली आर्म फोर्सेस हैं, वहाँ पर बहुत अर्ली एज में भी रिटायरमेंट हो जाती है, 40-42 साल की उम्र के बाद भी रिटायरमेंट हो जाती है। तो होता क्या था, वो लोग दोबारा सरकारी नौकरी लेने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते थे, तो उनको पीछे से पेंशन मिलती रहती थी, अगली नौकरी की तनख्वाह मिलती रहती थी। और भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे रुकनाज थे, सिविल सेक्टर के अंदर भी लोग अर्ली रिटायरमेंट लेकर कोई दूसरी सरकारी नौकरी के ऊपर फिट हो जाते थे। अब वो काम बंद कर दिया गया है। ये इस वजह से हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो पेंशन्स का बोझ है वो हमारी कुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा हो चुका है। 2014 के अंदर पाकिस्तान में जो पेंशन्स का बोझ था वो 204 अरब रुपए सालाना था। इस साल हमारी पेंशन्स का जो बजट रखा गया है वो 1040 अरब रुपए रखा गया है। यानी पिछले 10 सालों के दौरान पेंशन में कितना इजाफा हुआ है, 5 गुना का। फिर यही नहीं, अब अगले 10 सालों की प्रेडिक्शन ये थी कि अगर हम इस बढ़ते हुए बोझ को कम ना करें तो 2035 के अंदर पाकिस्तान में सिर्फ पेंशन्स की मद में जो रकम दरकार होती वो 4800 अरब रुपए होती। आप तरफ सोचिए, फिर तकरीबन 5 गुना का इजाफा हो जाना था। तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क कितने पैसे कहाँ से लेकर आता। तो अब जो कॉस्ट कटिंग की जा रही है, मसलन के अब एक आप तनख्वाह या पेंशन रख सकेंगे, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ जो पेंशन की कैलकुलेशन है उसको रीडू किया गया है। फिर अब कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन आ गई है कि पहले था कि सरकार आपको पैसे देती रहेगी, लेकिन अब आप ऑन ड्यूटी अपनी तनख्वाह से एक रकम कटवाते रहेंगे, हुकूमत उसमें कुछ ऐड ऑन करेगी, फिर आपको पेंशन मिलेगी। तो इस सारे अमल के साथ हुकूमत की एक कैलकुलेशन है कि 1700 अरब रुपए अगले 10 सालों में हुकूमत को बचेंगे। और जो पेंशन का बजट 4800 अरब रुपए होना था वो 3100 अरब रुपए रह जाएगा। यानी कि 1700 अरब रुपये इस तरह कम होगा। 36% की कमी मुमकिन हो सकेगी और ये हमारे बजट पे अभी भी बहुत बड़ा बर्डन होगा। यानी कि अगर हमारा पेंशन का बजट 3100 अरब रुपये होगा तो सोचिए कि उन लोगों को हम ये 3100 अरब रुपये दे रहे होंगे जिनका मईशत के अंदर अब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये बहुत सख्त फैसला है उन लोगों के लिए जो कि पेंशन के ऊपर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर हमारे सरकारी मुलाजमिन कहते हैं जी हमने सारी ज़िंदगी सर्व की है। तो जनाब, आपने तनख्वाह भी तो सारी ज़िंदगी ली है, TADA भी तो लिए हैं, पक्की नौकरी भी इंजॉय की है। हम प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले भी अपनी कैपेसिटी में मुल्क को सर्व कर रहे होते हैं, तो हमें पूरी ज़िंदगी पेंशन क्यों नहीं मिलती। अब मुल्क इस तरह की अयाशियों का मुतामिल नहीं हो सकता। नाज़रीन, था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।